ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक महान नबी माने जाते हैं। उनकी कहानी कुरान और इस्लामी मान्यताओं में विस्तार से वर्णित है। ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म एक चमत्कारी घटना थी। उनकी मां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थीं, जो एक अत्यंत पवित्र महिला थीं। अल्लाह ने उन्हें एक विशेष आशीर्वाद दिया था और वह बिना किसी पुरुष के संपर्क के गर्भवती हुई। कुरान के अनुसार जब हजरत मरियम एकांत में थीं, तो हजरत जिब्रील उनके पास आए और उन्हें एक पवित्र पुत्र के जन्म की खुशखबरी दी। यह सुनकर मरियम चिंतित हो गईं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सांत्वना दी। जब हजरत मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, तो उन्होंने समाज से दूर जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे आश्रय लिया। अल्लाह ने उनके लिए वहां पानी और खाने की व्यवस्था की। जब वह अपने बच्चे को लेकर अपने लोगों के पास आईं, तो लोगों ने उन पर आरोप लगाए। तब अल्लाह के हुक्म से नन्हे ईसा ने एक चमत्कार किया। उन्होंने पालने में ही बोलना शुरू कर दिया और कहा, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, मुझे नबूवत दी गई है और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है। यह सुनकर लोग चौंक गए और मरियम की सच्चाई समझ गए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत से चमत्कारों की शक्ति दी थी। उन्होंने कई अद्भुत कार्य किए, जैसे नंबर 1, वे जन्म से अंधे लोगों की आंखों की रोशनी लौटा देते थे। नंबर 2, कोढ़ियों को ठीक करना, वे असाध्य बीमारियों को ठीक कर सकते थे। नंबर 3, वे मिट्टी से चिड़िया बनाकर उसमें फूंक मारते और वह जीवित हो जाती। नंबर 4, अल्लाह के हुक्म से वे मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते थे। नंबर 5, उन्होंने कई बार अल्लाह के हुक्म से कम भोजन को हजारों लोगों के लिए पर्याप्त बना दिया। इन चमत्कारों को देखकर लोग उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करने लगे, लेकिन कुछ लोग यहूदी धार्मिक नेता उनसे ईर्ष्या करने लगे और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। यहूदी धार्मिक नेताओं को डर था कि ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश उनके प्रभाव को कमजोर कर देगा। इसलिए उन्होंने रोमन शासकों को उनके खिलाफ भड़काया। उन्होंने रोमनों से कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद को राजा और ईश्वर का बेटा कहते हैं, जबकि वे केवल अल्लाह के नबी थे। इससे रोमनों ने ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। यहूदी नेताओं की साजिश के तहत रोमन शासकों ने ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूस पर चढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उन्हें जिंदा आसमानों में उठा लिया। कुरान में कहा गया है, न तो उन्होंने ईसा को मारा और न ही सलीब पर चढ़ाया, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने ऐसा किया। सूरह अन्निसा 4:157। इसका मतलब यह है कि किसी और को ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में बदल दिया गया और असली ईसा को अल्लाह ने आसमान में उठा लिया। इस्लामी मान्यता के अनुसार ईसा अलैहिस्सलाम को कयामत के करीब फिर से धरती पर भेजा जाएगा। वे दज्जाल को मारेंगे, सत्य इस्लाम की स्थापना करेंगे, सभी झगड़ों और अन्याय को समाप्त करेंगे, फिर एक प्राकृतिक मृत्यु मरेंगे और उन्हें दफन किया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक महान नबी थे, जिनकी शिक्षा और चमत्कारों से लोगों को मार्गदर्शन मिला। वे अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल थे और उनकी कहानी इंसानियत को प्रेम, करुणा और ईमान की सीख देती है। अल्लाह हम सभी को सही रास्ते पर चलने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।